पता नहीं कौन सी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, कोई किसी को भी पेल दे रहा है। यूएन आँख मुंह बंद करके ये सब देख रहा है। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, उसके बाद ईरान ने आसपास के जितने देश थे जो गल्फ़ कंट्रीज थी, जैसे कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, सबको मिसाइल और ड्रोन से पेल डाल रहा है, सबके ऊपर अटैक कर रहा है। उसके बाद जो है फ्रांस पे, कहीं फ्रांस के नवल बेस पे अटैक कर रहा है। यूएस एंड इजराइल अटैक को और तेज़ कर रहे हैं। क्या होगा इन सब से? अंततः क्या ही निकलेगा? लोग मरेंगे, सेनाएं मरेंगी, और क्या ही हो जाएगा इन सब से। यूएन जो है आंख बंद करके, यूनाइटेड नेशन सो रहा है मज़े से, कोई मतलब नहीं उसको। इंडो पाक का जब एस्केलेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, फिर भी उसे कोई मतलब नहीं था। अब दुनिया जो है ये तो एक बड़ा युद्ध है जिसमें 10-12 कंट्रीज जो हैं जाके इन्वॉल्व हो रही हैं। आगे एस्केलेशन और बढ़ता है। अगर रसिया एंड चाइना में से कोई इंटर होता है इस युद्ध में, तो फिर दो दुनिया की दो बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं आमने सामने होंगी। फिर तो ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएगा। फिर एस्केलेशन जो है वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएगा। अगर रसिया एंड चाइना में से कोई इसमें शामिल होता है तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। अभी खबर आ रही है कि अमेरिका के जो सैन्य बेसेस थे, जब उन पे अटैक हुआ तो नाटो भी जो है, जो कुछ कंट्रीज की मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन कुछ कंट्रीज की जो ग्रुप है अमेरिका का, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक है, तो वो सब मिल के उस पर अटैक कर देते हैं। अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो नाटो भी इस युद्ध में शामिल हो रहा है। तो मतलब अभी जो है ईरान ने कई सारे देशों पर अटैक करके सबको अपना दुश्मन जो है बना लिया है, और कई सारे देशेस के सामने वो अकेला है। उसकी एयरफोर्स जो है, एयर पावर नहीं है कुछ भी। वो जो भी कर रहा है अपनी मिसाइल से कर रहा है, और मिसाइल का एक लिमिटेड स्टॉक होगा। वो कब तक मिसाइल के सहारे लड़ेगा? उसका एयर डिफेंस भी नहीं है। तेहरान जो उसकी राजधानी है, उसमें जो है भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका और इजराइल वहाँ पे बम वर्षा कर रहे हैं, बम की बारिश कर रहे हैं। तो यही सब चल रहा है। और दुबई जो सेफेस्ट सिटी मानी जा रही थी, या आज भी सेफेस्ट सिटी मानी जाती है, वहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं। चूँकि ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्ट हो रही हैं आसमान में, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी जो है ज़मीन पे आके गिर रही हैं, तो दुबई जैसे शहर में, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ऊपर लेवल का है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है अगर उनकी प्रमुख इमारतों में एक भी मिसाइल आके गिरती है। तो ऐसे टाइम में जो इंडिया है उसका, वो अभी न्यूट्रल है, शांति की बात कर रहा है, लेकिन जो है सबसे सेफ तो मुझे इंडिया ही लग रहा है इन सब के बीच। लेकिन आगे अगर ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएगा, फिर तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। और बस यही सब चल रहा है। और यूनाइटेड नेशन को जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। उनके पास एक शांति सेना भी है जिसमें सारे देशों की सेनाएं हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है। क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं विश्व में,
तो लगभग पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है यूनाइटेड नेशन कोई भी रोल प्ले नहीं करता, चाहे वो इंडो पाक वार रहा हो, रसिया यूक्रेन का रहा हो, या ये जो अभी करंट सिनारियो चल रहा है, यहाँ अभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भी का फ्रंट भी खुला है, जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है युद्ध चल रहा है। तो कई सारे फ्रंट जो हैं दुनिया में खुले हुए हैं। युद्ध में कोई नहीं जीतता, तो ये शुभ संकेत तो नहीं है पूरी दुनिया के लिए, पर फिर भी इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। यूनाइटेड नेशन को बीच में आना चाहिए महाविनाश को रोकने के लिए। कुछ भी हो, कोई किसी को भी मारे, दोनों तरफ मानवता ही हारेगी, दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे।